ओम नमो नारायण। कुंडलिनी शक्ति आत्मा की अवस्थाएं। स्वप्न आपकी वास्तविकता को प्रकट करता है। भारत ही विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम आत्मा की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय की खोज की है। पश्चिम मनः शास्त्र जागृत के आसपास था। सन 1910 तक पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों के लिए स्वप्न की नासमझी थी, पागलपन था। उनकी दृष्टि में स्वप्न का कोई मूल्य और महत्व नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे पश्चिमी मानसविद मानव मन को समझने की दिशा में गहरे उतरे और मानसिक रोगों की खोज की, वैसे उन्हें इसका पता चला कि जागृत के नीचे स्वप्न की एक परत है जो जागृत से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले 50 वर्षों में फ्रायड, जुंग और राडलर के प्रयासों का यह परिणाम हुआ कि अब पश्चिम के मनोवैज्ञानिक, मानसविद और मनसशास्त्री स्वप्नों के अलावा और किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनुष्य की जागृत अवस्था में जो घटित होता है वह बहुत ऊपरी है। उससे मनुष्य के संबंध में अथवा उसके विषय में सत्यता का पता नहीं चलता। मनुष्य के स्वप्न से ही सत्यता का पता चलता है, क्योंकि मनुष्य स्वप्न में धोखा नहीं दे पाता। मनुष्य धोखे में निष्णात हो गया है। दिन भर आप ब्रह्मचर्य की बात कर सकते हैं, लेकिन स्वप्न आपको बतला देगा कि ब्रह्मचर्य कितना गहरा है, आपके ब्रह्मचर्य की बातों में कितनी सत्यता है। दिन भर उपवास रख सकते हैं, लेकिन स्वप्न में पता चल जाएगा कि आप में भोजन की वासना कितनी गहरी है। जागृत अवस्था में आप अपने को धोखा दे सकते हैं, मगर स्वप्न में धोखा नहीं दे सकते। स्वप्न आपकी वास्तविकता की और सच्चाई को प्रकट कर देता है। सवेरे से शाम तक आप जागकर संसार में क्या करते हैं? पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। वह इतनी गहरी बात नहीं है। स्वप्न में आप क्या करते हैं वह अधिक गहरी बात है, क्योंकि स्वप्न आपकी आंतरिक स्थिति को प्रकट करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अब इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है कि स्वप्न व्यर्थ नहीं है। स्वप्न केवल स्वप्न ही नहीं है, बल्कि जागृत से अधिक सत्य है। स्वप्न में चोर चोर है और साधु साधु है, मगर स्वप्न से युक्त होना आवश्यक है, क्योंकि स्वप्न आपके भीतर की सतत बेचैनी है, एक सतत तनाव है। सबसे अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्वप्न देखता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जागृत में जो अधूरा रह जाता है उससे स्वप्न जन्म लेता है, और महत्वाकांक्षा तो कभी पूरी होती ही नहीं, वह सदा अधूरी ही है। और अधूरी महत्वाकांक्षाएं स्वप्न से भर देती हैं व्यक्ति को। वे स्वप्न इतने गहन हो जा सकते हैं कि उस व्यक्ति को स्वप्न से जगाना कठिन हो जाता है। हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति आज तक संसार में नहीं हुआ। वह सब तरह से हार चुका था, बचने का कोई उपाय नहीं रह गया था, मगर फिर भी वह बराबर रेडियो से घोषणा कर रहा था कि हम मॉस्को में जीत रहे हैं। निश्चय ही वह सपने में था। उसके सेनापति ने आकर कहा, हम चारों तरफ से हार रहे हैं, तो उसने अपने अंगरक्षक से कहा, इसे गोली मार दो, यह झूठ बोल रहा है, पागल हो गया है वह, हम हार ही नहीं सकते, हमारे हारने का प्रश्न ही नहीं है, थोड़ी ही देर की बात है, मॉस्को समर्पण कर चुका होगा। कितना गहरा स्वप्न था हिटलर का। वह निश्चय ही जागा हुआ व्यक्ति नहीं था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति हर समय सपने में ही डूबा रहता है, इसीलिए उसकी आंखें उथली रहती हैं। अगर सबसे उथली आंखें देखनी हो तो राजनीतिज्ञों के पास मिल सकती हैं। सबसे गहरी आंखें देखनी हो तो
वह सन्यासी के पास मिल सकती हैं, क्योंकि सन्यासी का अर्थ ही है अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। शेष अगले भाग में।